Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and in this video we will be seeing bridges in the graphs. Okay, it is normally a DFS application, you can say, and you can also check graph theory series which I am making in my channel playlist. Okay, in that I am explaining all the algorithms related to graphs, DFS, BFS, Dijkstra or more algorithms. ठीक है, तो you can also check that. And in this video we'll be simply seeing bridges in the graph. So let's say what are bridges in the graph, and then we will see some important thing which we have to visualize before finding these bridges, and then we will simply see implementation and code. Okay, fine. Now what are bridges in the graph? Bridges in the graph are directly those edges which, if you remove from that graph, you will divide that graph into two components. Okay, fine. It means, like, say you have a graph like this. तो हमारे पास एक ग्राफ है जो कि ऐसा है, ठीक है, फाइन. तो इस ग्राफ में ब्रिज क्या हो सकता है? ये वाली एज, बिकॉज इफ यू रिमूव दिस एज तो तुम्हारा ग्राफ क्या हो गया? दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया. ये दो कंपोनेंट्स हैं इस ग्राफ के, ठीक है. तो ये है इस ग्राफ की ब्रिज, ठीक है. इसके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक डिवाइड द टीम, लाइक यू हैव अ क्वेश्चन. तुम एक क्वेश्चन सपोज करो कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, उन सब के बीच में इनिशियली फ्रेंडशिप थी, ठीक है. तो वो एक सिंगल ग्रुप था, ठीक है. अगर हमने किन्हीं दो फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप तोड़ दी, ठीक है, अगर हमने किन्हीं दो फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप तोड़ दी तो वो जो ग्रुप है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है. वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और उन फ्रेंड्स के दो ग्रुप्स बन गए अब, ठीक है. तो इसमें तुम्हें ये बताना है कि तुम कौन से दो फ्रेंड्स के बीच की फ्रेंडशिप तोड़ोगे. तो इस क्वेश्चन के लिए तुम ब्रिजेस इन ग्राफ लगा सकते हो, ठीक है, फाइन. तुम कोई भी एक ब्रिज निकाल दो और तुम वो वाले फ्रेंड्स के बीच की फ्रेंडशिप तोड़ोगे तो वो तुम्हारा नॉर्मली दो पार्ट्स में या दो कंपोनेंट्स में ग्राफ डिवाइड हो जाएगा या ग्रुप डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन सीएफ पे या सीसी पे बन सकते हैं. तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए करते हैं हम, ठीक है, इसलिए यूज़ कर रहे हैं. और ब्रिजेस इन द ग्राफ ये होता है. नाउ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम ब्रिजेस में देखते हैं, विच इज बैकेज. ओके, व्हाट इज अ बैकेज? बैकेज मैंने इसके पिछली वीडियोस में भी शायद बताया है कहीं पे, ग्राफ की थ्योरी में ही. बैकेज क्या होती है? बैकेज इज अ एज विच is which remains untraversed in DFS, you can say, or you can say that a edge of any node to any ancestor except its parent, ठीक है. एक एग्जांपल देता हूँ. एक ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है, ये एक नॉर्मल सा ग्राफ है, ठीक है, फाइन. तुम अगर इस पे DFS लगाओगे, मान लो ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. तुमने 1 से DFS लगाया, 1 से तुमने स्टार्ट किया, देन मान लो उसके एडजेसेंसी लिस्ट में 2 और 3 होंगे, ठीक है. तुमने 2 पे आए, 2 पे आने के बाद तुम इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में 1 और 3 है, ठीक है. तो तुम किस पे जाओगे? 1 तो ऑब्वियसली विजिटेड है, 3 पे आओगे ना. 3 पे आ गए, 3 की एडजेसेंसी लिस्ट में 1 और 2 दोनों है, दोनों विजिटेड है. तो तुम क्या करोगे? ये वाली एज जो है ट्रैवर्स नहीं करोगे. सिंस दिस एज रिमेन्स अनट्रैवर्स्ड, इट मीन्स दिस इज अ बैक एज, यू कैन से, और दिस एज इज जॉइनिंग 3 टू इट्स एंसेस्टर अदर देन इट पेरेंट, ठीक है. तो 3 को ये 1 से ज्वाइन कर रही है एंड 1 इज नॉट पेरेंट ऑफ 3, क्योंकि पेरेंट ऑफ 3 क्या है? 2 है, ठीक है. तो 1 3 इज अ बैकेज, ठीक है, ये एक बैकेज है, फाइन. नाउ
You can simply observe from this graph only that one important point in bridges in graph is a backage can never be a bridge in a graph. Why? Simply observe that if we remove this backage from the graph, there will always an edge of this node to its parent which will remain jointed from this component of graph. ठीक है, इट मीन्स कि अगर तुम ये वाली बैकेज है, जो तुम्हारी ये एज है 1 3, ठीक है, ये तुम्हारी बैकेज है, मैंने इसको पर्पल कर दिया, ठीक है। अब अगर तुम इस ग्राफ से इफ यू रिमूव दिस एज, देयर विल बी ऑलवेज एन एज फ्रॉम दिस नोड टू इट्स पेरेंट। पहली बात तो इसकी और इसके पेरेंट से एक नोड, एक एज हमेशा होगी, ठीक है, जो इसको उस ग्राफ से जोड़े रखेगी, ठीक है। तो अगर तुम बैकेज को हटाते हो तो कभी भी वो तुम्हारा जो ग्राफ है वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ए बैकेज कैन नेवर बी अ ब्रिज। फाइन, नाउ हाउ डू वी फाइंड अ बैकेज? कैसे बैकेज फाइंड कर सकते हैं? हम पूरा डीएफएस ट्रैवर्सल करते हैं और जिस नोड पे भी हमें ऐसा मिलता है कि उसके क्या कहते हैं पेरेंट के अलावा और या फिर कोई भी एडजेसेंसी लिस्ट में 3 की एडजेसेंसी लिस्ट में कोई भी विजिटेड नहीं बचा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो पेरेंट के अलावा, ठीक है, मान लो 2 तो उसका पेरेंट है 3 का, ठीक है, पेरेंट के अलावा जो भी उसके बाकी एंसेस्टर्स से एज होती है वो बैकेज ही होती है। लाइक यू कैन से दिस ऑल्सो, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है, ठीक है, और 1 सेकेंड मुझे इसको ऐसे बनाना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, तुम्हारी 1 से एज है, और मान लो ये 4 है, तुम्हारी 4 से भी एज है। इस ग्राफ में तुम जब डीएफएस ट्रैवर्सल दिखाता हूँ तुम, ठीक है, तुमने 1 से स्टार्ट किया, 1 पे आए, ठीक, 2 से 3 पे आए, 1 सेकेंड गाइस, ओके, बैक। मैं इसका डीएफएस ट्रैवर्सल दिखा रहा था, 1 से 2 पे आए, 2 से 3 पे आए, 3 की एडजेसेंसी लिस्ट में क्या क्या मिलेगा, 1 2 एंड 4, 1 2 is already visited, we will go to 4, then 4 की adjacency list में 3 and 1 both are visited, so obviously we will do backtrack. now सारे के सारे नोड्स विजिट हो गए हैं, तो क्या हो गया, अब बैकेज कितनी बची जो अनट्रेवर्स्ड वाली है, विच इज 1 3 and 1 4, ओके। तो इन दिस ग्राफ यू कैन से कि तुम्हारी बैकेज जो उसका जो 4 है, ठीक है, उसके पेरेंट के अलावा, मान लो 4 से तुम्हें बैकेज देखनी है, ठीक है, 4 से बैकेज देखनी है अगर कि कितनी है, 4 का पेरेंट क्या है 3, तो ये ऑब्वियसली बैकेज नहीं हो सकती, बट इसके अदर चाइल्ड जो 4 के दूसरे चाइल्ड हैं और ऑलरेडी विजिटेड हैं और पेरेंट नहीं है, वो सारी बैकेज होंगी, विच इज 1, तो 1 and 4 इज अ बैकेज। Similarly for 3, from 3 if you want to see which is a package, what is a package, तो 2 तो पेरेंट है, ठीक है, तो ये बैकेज हो नहीं सकती। 4 इज अ फॉरवर्ड एज ऑब्वियसली, ठीक है, 3 से तो 4 में तुमने आगे की तरफ बढ़े हो, तो ये फॉरवर्ड एज है, ठीक है, इसको फॉरवर्ड एज बोलते हैं, ओके। रिमेनिंग एजेस अदर देन 2 and other than a edge to its parent and forward edge, remaining edge is 3 and 1, so obviously this will be a backage। तो सिंपली बैकेज के कॉन्सेप्ट से हमें क्या देखना है कि एक बैकेज कभी भी ब्रिज नहीं हो सकती, ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स गो टू फाइंडिंग ब्रिज ऑफ अ ग्राफ। लेट्स से
वी हैव अ ग्राफ like this 1 2 3 and 4. How do we implement finding bridges in a graph? We make two arrays. Okay, हम सिंपली टू एरेज बनाते हैं. मैं नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे बता दिए. ठीक है, वी मेक टू एरेज विच इज in time array. In time array, most probably you know the in time of a graph in which we store in time of every node in this array. ठीक है, in time मान लो अगर हमने काउंटर 0 से बनाया है, ठीक है, काउंटर 0 से बनाया तो in time of 1 will be DFS कॉल करेंगे. ठीक है, DFS कॉल किया, in time of 1 will be 0, 1 से 2 पे आएगा मान लो तो in time of 2 will be 1, in time of 3 will be 2 और 4 पे आएगा तो इन टाइम ऑफ 4 विल बी 3. तो इन टाइम सबके स्टोर करवा दिए मान लो. ठीक है, देन सेकेंड रो, सेकेंड एरे जो हम बनाते हैं लिस्ट, वो हम बनाते हैं लो. ठीक है, लो, और यू कैन नेम दिस एनी नेम दे सकते हो. ठीक है, हम सिंपली इसमें क्या स्टोर करते हैं इनिशियली, जो भी मिनिमम एंसेस्टर से वो जुड़ा होता है. ठीक है, यू कैन से दिस, जिस भी मिनिमम एंसेस्टर से वो जुड़ा होता है. हाउ डू वी इनिशियलाइज दिस एरे? वी इनिशियलाइज दिस एरे विद दीज काउंटर्स ओनली, और यू कैन से विद इन टाइम ओनली. वाई? इनिशियली हम क्या कह रहे हैं कि हर नोड का मिनिमम एंसेस्टर तो हम बाद में अपडेट करेंगे. इनिशियली हमें क्या पता है कि हर नोड 0 1 2 और 3 टाइम पे हमें DFS में मिला है. ठीक है, ये टाइम इंस्टेंट पे हमें मिला. अब हमें सिंपली अगर किसी एज के लिए चेक करना है कि वो ब्रिज है कि नहीं, मान लो 3 और 4 के लिए हमें चेक करना है कि वो ब्रिज है कि नहीं. ठीक है, वो ब्रिज कब होगा? जब पहली बात तो उससे कोई बैक एज ना बन रही हो. ठीक है, 3 4 में अगर कोई भी 4 से या 3 से बैक एज बन रही है, ठीक है, तो इफ़ यू रिमूव दिस एज, अगर तुम इस एज को हटा भी देते हो तो ऑब्वियसली जो बैकेज है उसको उसके मेन ग्राफ से जोड़े रखेगी. राइट, मेन ग्राफ से जोड़े रखेगी. बट ओनली व्हेन, जब वो जो बैकेज है वो उसके किसी एंसेस्टर से बन रही हो. एंसेस्टर से मीन्स, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. मान लो ये जो ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है, इसमें जो ये वाली एज है ये तुम्हारी बैकेज है. ओके, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस ऑलरेडी. बैकेज क्या होती है? मान लो मेरा DFS ट्रेवर्सल कैसा था, ऐसा ऐसा ऐसा. ठीक है, तो ये जो एज है तुम्हारी ये बैकेज होगा. ठीक है, नाउ इफ वी आर चेकिंग 3 4 इज अ ब्रिज और नॉट. ठीक है, हम 3 4 एज के लिए ब्रिज है कि नहीं चेक कर रहे हैं. अब इफ 3 4 में अगर कोई भी बैकेज है, ठीक है, जो कि अपने किसी भी नोड को उसके एंसेस्टर से ज्वाइन कर रही है, लाइक तुम मान लो 4 और 3 को अलग कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, या तो 4 को एक सेपरेट कंपोनेंट बनाओगे या तो 3 को. ठीक है, तुमने ये एज हटा दी मान लो यहाँ से, यू आर सेइंग कि तुमने ये एज हटा दी. ठीक है, बट स्टिल देयर विल बी अ बैकेज जो उसको उसके एंसेस्टर से ज्वाइन करेगी. एंसेस्टर से ज्वाइन करेगी मतलब कि उसको मेन ग्राफ से ज्वाइन कर रही है. ठीक है, इट मीन्स कि तुम इसको ब्रिज नहीं बोल सकते. ठीक है, इट मीन्स कि ये ब्रिज नहीं है और तुम इसको हटा भी नहीं सकते. ठीक है, ये ब्रिज नहीं है. ठीक है, फाइन. तो हमें बस इतना चेक करना है कि 4 से कोई एंसेस्टर से तो ज्वाइन नहीं है 4. ठीक है, अगर 3 4 ब्रिज चेक कर रहे हो तो तुम्हें चेक करना है कि 4 किसी एंसेस्टर से तो ज्वाइन नहीं है. और ये कैसे चेक करोगे? विद द हेल्प ऑफ लो एरे. ठीक है, लो एरे में हमने सिंपली क्या स्टोर कर रखा है, उसका एंसेस्टर. ठीक है, फाइन. तो ऑब्वियसली व्हाट वी विल चेक इज, हर इंस्टेंट पे किसी के लिए अगर हम ब्रिज चेक कर रहे हैं तो वी विल सिंपली चेक कि जो उसकी लो की वैल्यू है,
लो की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 के। पहली बात तो हम ये जो लो की वैल्यू है सबकी अपडेट करेंगे वापस आने में, है ना, ये चीज़ तो समझ गए होगे। 3 की लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मान लो ये 1 नोड है, ये 2 नोड है, ये 3 नोड है एंड ये 4 नोड है। 4 की लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 2। ठीक है, हम अपडेट कैसे करेंगे, लो वैल्यू ऑफ 4 विल बी मिनिमम ऑफ लो वैल्यू ऑफ 4, है ना, एंड इन टाइम ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, यू कैन से, यू कैन अपडेट दिस। मान लो तुम्हारा कहीं पर भी 4 में आए, ठीक है, और 4 में तुम्हारे सारे जो इसके चाइल्ड्स हैं वो विजिटेड है, ठीक है, तो तुम सिंपली क्या करोगे, लो वैल्यू ऑफ 4 को किससे अपडेट कर दोगे, मिनिमम ऑफ लो वैल्यू ऑफ 4। इट मीन्स जो उसका खुद का पेरेंट है, ठीक है, जो उसका पेरेंट है 3, ठीक, यू कैन से, और जो उसका इनिशियली इंस्टेंट था जिसपे वो आया था, ठीक है, एंड विथ इन टाइम ऑफ p, इन टाइम ऑफ इट्स पेरेंट विच इज 1, मिनिमम ऑफ 1 एंड 3 से अपडेट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, लो ऑफ 4 कितना हो गया 1। लो ऑफ 4 1 होने का मतलब है कि जो ये वाली वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, लो ऑफ 4 2 क्यों नहीं लिया हमने, हम एंसेस्टर की नहीं, हम इन टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। नाउ if you have to check 3 4 is a bridge or not, we will simply, what we will do is we will simply check कि जो तुम्हारा लो वैल्यू ऑफ 4 है, लो वैल्यू ऑफ 4 का मतलब कि वो अपने ग्राफ में किसी भी एंसेस्टर के जरिए कौन से इंस्टेंट पे आ गया था। मान लो ये तुम्हारा जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है इसकी वजह से जो 4 है तुम्हारा वो इंस्टेंट 1 पे ही ग्राफ में आ गया था, ठीक है, यू कैन से दिस, इंस्टेंट 1 पे 2 के साथ साथ एक और कौन सा नोड आया था इस ग्राफ में 4, ठीक है, तो लो वैल्यू ऑफ 4 ये है। अब अगर ये लो वैल्यू तुम्हारी लो वैल्यू ऑफ इसके जो पेरेंट है, ठीक है, और यू कैन से इन टाइम ऑफ इट्स पेरेंट से ज़्यादा है, ठीक है, तब तुम्हारी ये बैकेज है या फिर नहीं है। मीन्स तुम यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हो, एक ये पेरेंट है और उसका ये चाइल्ड है, ठीक है, तुम क्या चेक कर रहे हो, जो पेरेंट का इन टाइम है, ठीक है, पेरेंट का इन टाइम क्या है, मान लो 1 है, ठीक है, चाइल्ड का लो वैल्यू है, चाइल्ड का लो वैल्यू, चाइल्ड का लो वैल्यू का मीन्स मिनिमम टाइम जब वो किसी एंसेस्टर के जरिए इस ग्राफ में कनेक्ट हो गया हो, तुम्हारे टोटल ग्राफ में किसी एंसेस्टर की वजह से कनेक्ट हो गया हो, अगर वो इससे कम है, इसका मतलब क्या है कि वो कहीं पर किसी और नोड से ऑलरेडी जॉइंटेड है, ठीक है, किसी और नोड से ऑलरेडी जॉइंटेड है तुम्हारा चाइल्ड, और वो है पेरेंट से भी ऊपर, ठीक है, पेरेंट से भी पहले आ चुका है वो, ठीक है, पेरेंट से भी पहले आ चुका है वो, तो ऑब्वियसली अगर तुम इसको हटाओगे भी तो वो तुम्हारे एंसेस्टर से कनेक्टेड है, ठीक है, वो तुम्हारे एंसेस्टर से कनेक्टेड है। इट मीन्स कि ये तुम्हारा ब्रिज नहीं है, तुम्हें सिंपली ये चेक करना है, और अगर ये बड़ा है मीन्स लो ऑफ चाइल्ड इज ग्रेटर देन इन टाइम ऑफ पेरेंट। इट मीन्स कि जिस भी एंसेस्टर से या फिर जो सी का इन टाइम है, ठीक है, वो क्या है पेरेंट के बाद का है, मतलब कि अगर तुमने इस एज को हटाया, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा ये चाइल्ड
तुम्हारे मेन ग्राफ से अलग हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा चाइल्ड तुम्हारे पेरेंट से अलग हो जाएगा, क्योंकि जो इसका आने का टाइम है इस ग्राफ में वो तुम्हारे पेरेंट के टाइम से ज़्यादा है, मतलब ये अलग हो जाएगा, ठीक है। दिस यू कैन सिंपली यूज दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैं सिंपली ग्राफ दिखाता हूँ आपको, इसका कोड आपको CP एल्गोरिथम्स में इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और इसका कोड भी मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर क्या दिया इनने DFS में, उसका पेरेंट, ठीक है, हर नोड का पेरेंट और नोड ट्रू कर दिया, विजिटेड। टिन में इनने स्टोर किया है इन टाइम, और लो पे स्टोर किया है मिनिमम टाइम जब वो उस ग्राफ में एंटर कर दिया, ठीक है, नोड भी। और ये टाइमर है, काउंटर यू कैन से 0 1 2 3 4 उसका एंड टाइम, ठीक है। उसके चाइल्ड में ट्रैवर्स किया नोड के, पेरेंट नोड के। अगर कोई भी चाइल्ड अपने पेरेंट के इक्वल है तब तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू, ठीक है। ये तो ऑब्जर्व कर ही लिया होगा, अगर कोई भी चाइल्ड अपने पेरेंट के इक्वल है तब तो तुम्हें नॉर्मली कंटिन्यू करना है। अगर विजिटेड मिलता है तुम्हें कोई भी चाइल्ड, सॉरी, मान लो तुम यहाँ पे हो, ठीक है, 4 पे हो, तो मान लो ऐसा हो तुम, ठीक है। ये क्या था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। तुम 4 पे हो, ये सारे विजिटेड हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तुम्हारा ऐसा ट्रैवर्सल DFS का हो चुका है, तुम 4 पे हो। और अगर तुम्हारा 4 से तुमने उसके चाइल्ड पे ट्रैवर्स कर रहे हो, 4 के चाइल्ड कौन कौन से होंगे, 2 एंड 3। 3 उसका पेरेंट है, तुमने कंटिन्यू कर दिया, हटाओ जाने दो। 2 ऑलरेडी विजिटेड है और उसका पेरेंट भी नहीं है, इट मीन्स ये बैकेज है, इट मीन्स ये वाली एज है जो 2 4 ये बैकेज है, ठीक है। ये कंडीशन किसके लिए है, बैकेज के लिए है ये कंडीशन। तो तुम सिंपली क्या करोगे, बैकेज के टाइम पे उसका लोड टाइम अपडेट कर दोगे पेरेंट का, ठीक है। लो टाइम ऑफ पेरेंट अपडेट कर दोगे। लो टाइम ऑफ पेरेंट का अपडेट करने से मतलब लो टाइम ऑफ 4 ही है ना पेरेंट, यहाँ पे 4 की एडजेसेंसी लिस्ट चेक कर रहे थे। लो टाइम ऑफ 4 अपडेट कर दोगे, विच विल बिकम इन टाइम ऑफ 2, ठीक है। ये अपडेट कर दिया इन टाइम ऑफ चाइल्ड से और लो टाइम ऑफ पेरेंट से मिनिमम, ठीक है। एल्स अगर वो विजिटेड नहीं है, ठीक है, तो तुम सिंपली चेक करोगे, तो तुम सबसे पहले तो DFS कॉल कर दोगे, रिकर्सिव DFS कॉल, ठीक है। चाइल्ड और उसका पेरेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली V। फिर तुम सबसे पहले तो ये देखो, अगर उसका जो लो टाइम है वो अपने पेरेंट के इन टाइम से ज़्यादा है, तब तो इस ब्रिज V2, मतलब तुम्हारी वो वाली जो एज है वो ब्रिज है, ठीक है। इस ब्रिज का मतलब कि V और 2 के बीच में जो एज है वो ब्रिज है। अब वाई यू आर अपडेटिंग लो ऑफ V with minimum of low of V and low of 2, let me tell you that। तुमने ऐसा ग्राफ बनाया था, ठीक है, फाइन। नाउ इस इंस्टेंट पे तुम क्या कर रहे हो, तुमने 4 के लिए तो चेक कर लिया, बैकेज थी तो तुमने कर दिया। अब वापस बैक ट्रैक करके यहाँ पे आओगे, 3 पे हो, ठीक है। 3 पे तुम क्या करोगे, 4 के लिए चेक करोगे पहली बात तो, ठीक है। तुम सिंपली 3 पे हो, 4 के लिए चेक करोगे, ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू नहीं होगी, मतलब 3 और 4 बैकेज नहीं, ब्रिज नहीं है, ठीक है। अब तुम सिंपली क्या कर रहे हो, लो ऑफ V को, मतलब लो ऑफ 3 को तुम लो ऑफ 3 एंड लो ऑफ 2 से अपडेट कर रहे हो। वाई यू आर डूइंग दिस, ये बताओ कि अब जब तुम्हारे पास कौन कौन सी एज है, तुम्हारे पास ये एज है और ये एज है, ठीक है, तुम्हारे पास ये दोनों एज है। ड्यूरिंग द टाइम you can say that low of 3 will be equals to minimum of low of 3
एंड लो ऑफ 4, वाई? जब 2 तुम्हारा यहाँ पे एंटर हुआ था इस ग्राफ में, तो उसने खाली 4 को थोड़ी ना इन लाया था, वो 4 के साथ साथ 3 को भी तो इन लाया था, ठीक है? तो ये लो ऑफ 3 अपडेट करने से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? जब तुम 2 और 3 में चेक करोगे कि ये बैकेज है कि नहीं है, 2 और 3 में चेक करोगे जब बैकेज है कि नहीं है, तब तुम्हें लो ऑफ 3 फ़ायदा ये देगा कि तुम्हारा इसको हटाने से तुम ये पता चलेगा कि अगर तुम इसको हटा रहे हो तो तुम्हारा ये जो है ये 4 के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है? इसलिए हमने लो ऑफ 3 यहाँ पे अपडेट किया है। आई थिंक ये ऑब्जर्व हो गया होगा, विजुलाइज हो गया होगा कि लो ऑफ 3 अपडेट करने का ये मतलब था कि मान लो तुमने 4 को यहाँ से 4 के थ्रू ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है? तो इन टाइम ऑफ 3 कैन बी 0 एंड 1, तो अगर तुम ये एज हटाओगे ना तो 4 के थ्रू ये ऑलरेडी कनेक्टेड होगा, इसलिए इसने लो ऑफ 3 को, लो ऑफ 3 एंड लो ऑफ 4 के मिनिमम के लिए अपडेट किया है, ठीक है, बैक ट्रैकिंग के टाइम पे। इस लाइन का ये मतलब है। आई होप कि ऑब्जर्व हो गया होगा। एंड हमें डीएफएस के एंड में इस ब्रिज V2 मिल ही रहा है, ठीक है? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, and obviously subscribe this channel if you haven't done yet, and like this video if you liked it, and thumbs up it and share it. Thank you guys for watching.